अरे ये मेरे बेटे की बहू पड़ोसी घर में क्या कर रही है? ऐसा करता हूँ, फोन करके अपने बेटे को बुला देता हूँ। हेलो बेटा, मैंने तेरी बीवी को पड़ोस के घर में देखा है। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? और वो उसके शर्ट के बटन बंद कर रही है। पिताजी आप सच बोल रहे हो ना? हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। तू जल्दी आ जा, मैं उसी के घर में मिलूँगा। पिताजी आप घबराइए मत, मैं भी आता हूँ। ठीक है। ससुर जी आप? और यहाँ? आपको किसने बताया मैं यहाँ हूँ? कमीनी औरत मेरे पीठ पीछे ये सब करती है। मैं दिहाड़ी करता हूँ, मजदूरी करता हूँ ताकि हमारी जिंदगी सुधर सके, लेकिन ऐसी जिंदगी सुधरने का मतलब ही क्या है जबकि मेरी बीवी मुझसे खुशी नहीं है, मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती। अब समझ में आया मुझे तुम्हें पैसों की नहीं किसी और चीज की भूख है। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो आप? आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? कम से कम इतना लिहाज तो रखो। ससुर जी सामने खड़े हैं, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? आज तुम दारू चढ़ा के आए हो ना? मैं काम पर जाता हूँ और तुम पड़ोस वाले के घर जाकर मुंह मारती हो। ये सब क्या गलत इल्जाम लगा रहे हो आप मेरे ऊपर? आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? देखो मिस्टी, मुझे सब पता है। पिताजी ने मुझे सब बता दिया है। जब पिताजी दूरबीन से सामने देख रहे थे तो उनकी नजर हमारे पड़ोसी के घर में पड़ी, तब तुम उस पड़ोसी के साथ। छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। आप मेरी बात तो सुनो, आप बहुत गलत समझ रहे हो। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? देख, पिताजी ने मुझे सब बता दिया है। पिताजी बताइए इसे, आपने क्या देखा था? बेटा मैंने तुम्हें देखा, तुम पड़ोसी के शर्ट के बटन बंद कर रही थी। अच्छा, वो तुमने पिताजी की बात को इतना बड़ा बना दिया और ना जाने क्या क्या सोच लिया। हाँ, मैं जाती हूँ पड़ोसी के घर और मैं उनके शर्ट के बटन भी लगा रही थी क्योंकि वो अपाहिज हैं, उनके हाथ नहीं है। अरे सुनो मिष्टी, वो मुझे ऑफिस जाना था, क्या तुम मेरी शर्ट की बटन लगा दोगी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिष्टी। अगर तुम मेरे घर में काम ना करती तो मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाता। एक्सीडेंट में मेरे हाथ कट जाने से हर दिन बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मुझे। आप क्यों शुक्रिया कह रहे हो साहब? शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। जब मैं मुसीबत में थी तब आपने मेरी मदद की। जब मेरे पति बीमार हो गए, हमारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था, तब आपने मुझे नौकरी दी। ये एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे नहीं नहीं मिष्टी, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है साहब, मैं बर्तन धो के घर चली जाती हूँ, मुझे पिताजी को दवाई भी देनी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ। तुम तो दिन के 300-400 रुपए कमाते हो, तुम जानते भी हो आजकल ये 300-400 रुपए से कुछ नहीं होता। हम दोनों को अपना खर्चा चलाने में कितनी मुसीबत होती है, और अब तो पिताजी का भी खर्चा अलग से है। अब तुम ही बताओ, ये 300-400 रुपए में मैं कैसे चलाऊंगी घर का खर्चा? तुमसे पूछा था मैंने कि मैं पड़ोसी के यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम कर लूंगी, बर्तन मांज लूंगी, कि कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया। इसलिए मैंने तुमसे चोरी छुपे पड़ोसी के यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। इस घर के मालिक अपाहिज हैं, उनके दोनों हाथ नहीं है। मैं बस उनको 2 वक्त का खाना खिला देती हूँ और बस घर की सफाई कर देती हूँ, और बदले में वो मुझे 10,000 रुपये दे देते हैं। पिताजी बीमार रहते हैं और उनकी दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं। इनको किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए मैं ये काम करती हूँ, ताकि कल को हम पर कोई मुसीबत आए तो हम उस मुसीबत से लड़ सकें। पिताजी, बिना सोचे समझे और बिना सच जाने ऐसे किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हाँ बेटी, मुझे माफ़ कर दे, और तू भी बेटा मुझे माफ़ कर दे। मुझे माफ़ कर दो मिस्टी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी की बातों में आकर मैंने तुम पर शक कर लिया और ना जाने तुम्हें कितना उल्टा सीधा बोल दिया। प्लीज़ मिस्टी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज तक मुझे इस बात का एहसास होने ही नहीं दिया कि मैं कम पैसे कमाता हूँ और तुम्हें खुश नहीं रख पाता, बल्कि तुमने तो मेरा साथ दिया। हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ निभाया। भगवान ऐसी बीवी हर किसी को दे, और मुझे माफ़ कर देना। चलो कोई बात नहीं पिताजी, आगे से ध्यान रखना।